धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। बिहार में किसी जातवाद के कारण कितने हिंदू अपने धर्म को छोड़कर अन्य मजहब पंथों में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये किसकी देन है? हम आपस में लड़ेंगे तो दूसरा इसका फायदा, इसलिए हमें आपस में लड़ना। कितने भाई हैं आप लोग? हम भारतीय 4 भाई हैं। कितने भाई हैं? 4 भाई। कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कहावत सुनी होगी, मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। माँ कहती है बेटे को, मेरी उम्र तुझे लग जाए। हाँ या ना? ये पहली परंपरा कहाँ से स्टार्ट हुई कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए? तो सबसे पहले किसने किसको अपनी उम्र दी? तो दशरथ जी ने भगवान राम को सबसे पहले अपनी उम्र दी। जाओ राम, मेरी उम्र तुम्हें। याद रखना मेरे भाइयों, दोस्त और दुश्मन को पहचानने में देर कर दी तो महाभारत हो जाएगा। भरी सभा में एक नारी के कपड़े उतार रहा है, भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करना चाह रहा है। क्या कर्ण को ये नहीं कहना चाहिए था कि मित्र ये काम गलत? महाभारत इसलिए हुआ, यदि भगवान श्री कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर गए थे, जिनकी आंखें हैं, यदि वो भी भगवान को ना देख पाए तो आंखें होने से क्या लाभ? श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपीच किशोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, संत समाज की, भक्त जनों की। आप सभी भगवत परम भागवत परम भक्त सभी को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सबको बारंबार नमन। पूज्य आचार्य चरणों में दास युद्ध कोटि कोटि नमन। आचार्य चरणों को बारंबार नमन। कितना सौभाग्य का विषय है, कितनी सौभाग्य की बात है कि देखिए इस पावन सी धरा में जहाँ प्रभु राम का दर्शन हम लोगों ने आज किया, राम जी की स्थापना हुई, रामलला आए, वहीं देखिए संतों के बीच में हमें खड़े हुआ, संतों के बीच में कुछ कहने हो रहा है। अच्छा बताओ क्या देखना? अब आप कहेंगे उनकी तो आंखें थी ही। अच्छा, जिनकी आंखें हैं, यदि वो भी भगवान को ना देख पाए तो आंखें होने से क्या लाभ? इसलिए आंखों की सार्थकता तो तब है जब इन आंखों से प्रभु को देखा जाए। महाभारत की पावन कथा हमें सिर्फ इतना सिखाती है, संतों की वाणियां हमें केवल इतना सिखाती हैं कि जैसे अर्जुन ने अपने रथ की डोर किसे पकड़ाई? बताइए, अर्जुन ने अपने रथ की डोर किसे पकड़ाई? भगवान श्री कृष्ण। ऐसे आप भी अपने जीवन में अपने जीवन की डोर ये कृष्ण स्वरूप संत ही तो हैं। पूज्य संत जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करिए, क्योंकि इन संतों के माध्यम से ही इस संसार में हमें यदि भगवत प्राप्ति होगी तो संतों के माध्यम से ही होनी है। पूज्य महाराज श्री हमारे सभी ये आचार्य चरण हैं और अपने से बड़ों का नाम नहीं लिया जाता, इसलिए आचार्य चरणों में दास का बारंबार नमन है। और आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं
कि ऐसे संतों का दर्श परस हो रहा। गोस्वामी जी तुलसीदास जी कह रहे हैं, गोस्वामी जी ने कहा, संत समागम हरि कथा दुर्लभ तुलसी दोए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। संतों का दर्शन हो जाए, समझ लीजिएगा कि भगवान की कृपा हो गई, भगवत दर्शन हो गया। अच्छा एक बात बताइए, आप सभी लोग महाभारत की कथा आप लोगों ने सुनी है? संतों ने सुनाई है, सुनी है ना? बताइए महाभारत क्यों हुआ? क्यों हुआ महाभारत? इसलिए हुआ, यदि भगवान श्री कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर गए थे, यदि दुर्योधन ने उस शांति के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया होता तो क्या महाभारत होता? नहीं होता। इसका अर्थ क्या है ये सब जानते हैं। इसका अर्थ, मैसेज क्या है समाज के लिए? इसका अर्थ ये है कि यदि हमने अपने से बड़ों की बातें मानी, दुर्योधन ने पितामह की बात मानी होती, गुरु द्रोणाचार्य और विदुर जी की बात मानी होती, भगवान श्री कृष्ण के शांति का प्रस्ताव स्वीकार किया होता, तो क्या महाभारत होता? नहीं माना तो महाभारत हुआ। जीवन में तब तक महाभारत होगा जब आप अपने से बड़ों की बातें नहीं मानेंगे, गुरु चरणों की बातें मानेंगे, बड़ों की बातों का सम्मान करेंगे, तो महाभारत से बच जाएंगे। संसार के प्रत्येक युद्ध से बचा जा सकता है यदि हमने अपने से बड़ों की, भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में यहाँ हमारे आचार्य चरण जो बैठे हैं ये भगवत स्वरूप ही है, और जो हमारे बड़े हैं, माता है, पिता है, वो सब आचार्य चरण हैं और हमें उन सब की बड़ों की बात माननी चाहिए। अच्छा, महाभारत का एक दूसरा कारण है, महाभारत का एक दूसरा कारण है कि यदि धृतराष्ट्र ने सही बंटवारा किया होता, पांडवों को पांडवों का अधिकार दे दिया होता, तो क्या महाभारत होता? उत्तर दीजिए मैया, तो मेरी मैया, यदि सही बंटवारा धृतराष्ट्र ने किया होता, पांडवों को इंद्रप्रस्थ दे दी होती, हस्तिनापुर तो कौरवों को मिल ही चुकी थी, जो उनका अधिकार था, जो जुए में जीत लिया गया, और बाद में धृतराष्ट्र ने कहा था कि 12 वर्ष का वनवास 1 वर्ष का त्यागपत्र पूरा करके यदि पांडव आए पहचाने न गए तो उनका राज्य वापस दिया जाएगा, ये शर्त थी। तो बताइए, यदि धृतराष्ट्र ने सही बंटवारा किया होता, पांडवों का अधिकार दिया होता, तो क्या महाभारत होता? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब घर के बड़े बुजुर्ग सही सही बंटवारा नहीं करते तो बच्चों में महाभारत होता है। इसलिए बड़ों का धर्म है कि आप अपने मृत्यु के पूर्व बच्चों में ऐसा बंटवारा करके जाएं ताकि आपके बच्चों में आपके जाने के बाद झगड़ा ना हो। और ये जिम्मेदारी प्रत्येक बुजुर्ग की है, प्रत्येक पिता की है। इसलिए महाभारत से कुछ सीखना है। अच्छा एक बात बताइए, कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया, हाँ या ना? सही किया या गलत किया? कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर कर्ण ने सही किया कि गलत किया? जोर से, सही या गलत? गलत किया। आप लोग भी कहते हो महाराज जी हम शराब पीते थोड़ी हैं, कभी कभी दोस्ती यारी में पी लेते हैं। आप बताओ, दुर्योधन भरी सभा में एक नारी के कपड़े उतार रहा है, भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करना चाह रहा है, क्या कर्ण को ये नहीं कहना चाहिए था कि मित्र ये काम गलत है? कर्ण सबसे समझदार थे वहां पर, और कर्ण की बात दुर्योधन मानता था। दुर्योधन पितामह की बात नहीं मानता था, दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य की बात नहीं मानता था, पर अपने मित्र कर्ण की बात मानता था। तो मित्र कौन होता है? जो आपको गलत में साथ दे दो या जो गलत करने से रोके वो। तो जो आपको शराब पिलाता है वो आपका दोस्त है, वो कहे यार क्या बिगड़ता है, एक पैक मार ले, थोड़ी सी तू भी पी ले, मैं तो पी रहा हूँ तू भी पी। जो स्वयं शराब पिए, स्वयं गांजा पिए और आपको भी पिलाए, वो आपका दोस्त है या दोस्त के रूप में दुश्मन है?
जोर से। लेकिन आप सभी लोग उसे क्या बोलते हैं? दोस्त। याद रखना मेरे भाइयों, दोस्त और दुश्मन को पहचानने में देर कर दी तो महाभारत हो जाएगा। इसलिए जीवन में सही निर्णय लेना सीखिए। कर्ण ने यदि रोका होता, कर्ण ने कहा होता कि मैं तुम्हारा गलत में साथ नहीं दूंगा, तो भी महाभारत रुक जाता। इसलिए आपके दोस्त शराब पिलाए, गांजा पिलाए, गलत राह पर ले जाए तो आपको जाना है क्या? नहीं। इसलिए ऐसे लोगों को दोस्त मत कहिए। हम तो कहते हैं अपना दोस्त शराबियों को नहीं, ऐसे महान संतों को अपना बनाइए। महान संतों को। आपके दोस्त कौन है? भगवान राम को दोस्त बनाया, मित्र बनाया सुग्रीव ने। भगवान राम को सखा मित्र बनाया विभीषण ने। भला हुआ विभीषण का या बुरा हुआ? भला हुआ। तो संतों को मित्र बनाने से, संतों को दोस्त बनाने से, इन संतों के करीब आने से आपका भला होगा या बुरा होगा? भला होगा। इसलिए जीवन में अच्छे दोस्त तलाशिए, ऐसे मित्र तलाशिए, ऐसे आचार्य चरण तलाशिए जिनसे आपको कुछ प्राप्त हो। ऐसी गलत राह पर, ऐसी गलत संगति में ना चले जाइएगा कि आप गलत करते जाएं। दुर्योधन जो कर रहा था भरी सभा में, वो सही था कि गलत था? जोर से। लेकिन उस गलत में कर्ण ने साथ दिया। कर्ण ने बोला द्रौपदी तेरे तो 5 पति हैं, हटा मुझे बना ले। दुर्योधन ने बोला द्रौपदी आप मेरी जंघाओं पर आकर बैठ जा। कर्ण जैसे समझदार, कर्ण जैसे ज्ञानियों को क्या ये भाषा शोभा देती है कि तेरे तो 5 पति हैं, हटा मुझे बना ले? इसका मतलब ये है कि आपका मित्र, कर्ण ने मित्र का साथ दिया, सही था गलत था पर बाद में प्रकाश डाल दिया जाएगा। भगवान ने भी मना किया था कर्ण पांडव कौरवों का साथ मत दो, वो गलत है। अब बताइए आपका मित्र है कोई और वो गलत कर रहा है, तो आप इसलिए साथ देंगे कि वो आपका मित्र है? क्या आपका धर्म नहीं है? क्या समझाओ मित्र गलत, मैं तुम्हारा सही में साथ दूंगा पर गलत में साथ। इसलिए मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, आप कभी भी गलत राह पर मत चलिएगा और आपके दोस्त आपको गलत राह पर ले जाए। दोस्ती के नाते कहें कि यार तू मेरा दोस्त है, एक पैक तो मार ले, तो आप कह दो कि यदि तेरी दोस्ती के कारण मैं शराबी बन सकता हूँ, तो मेरी दोस्ती के कारण तू शराब छोड़ क्यों नहीं सकता? तू छोड़ के दिखा, तब मानूंगा कि तू मेरा दोस्त है। इसलिए हर गलत राह से निकलकर हमें सही राह पर आना है। भगवान राम कथा चल रही है, उस गुरुदेव भगवान ने हम सबको प्यारी सी राम कथा सुनाई। अच्छा बताओ, राम जी जो अपने जीवन में 14 वर्ष, राम जी वाल्मीकि रामायण के अनुसार 11,000 वर्षों तक रहे और श्रीमद् भागवत जी के अनुसार 13,000 वर्षों तक रहे। भगवान राम इस धरा पर कितने वर्ष तक रहे? 13,000 वर्षों तक। ये 2,000 वर्ष जो है वो कहां से आ गए? तो आपको एक छोटी सी बात बताऊं, आचार्य चरणों ने तो आपको जो हमको बताया इन महापुरुषों ने, वही हम आपको प्रसाद परोस रहे। भगवान राम जब दशरथ जी भगवत धाम को चले गए और जब रावण मरा तो राम जी के दर्शन करने, राम जी से मिलने दशरथ जी आए। आया ना? लंका में दशरथ जी आए और बोले तुमने मेरा मनोरथ पूरा किया, मर्यादा का उल्लंघन प्रभु राम ने कभी नहीं किया। जाओ राम, मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। जाओ राम। आपने भी एक कहावत सुनी होगी, मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। माँ कहती है बेटे को मेरी उम्र तुझे लग जाए। हाँ या ना? ये पहली परंपरा कहाँ से स्टार्ट हुई कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए? तो सबसे पहले किसने किसको अपनी उम्र दी? तो दशरथ जी ने भगवान राम को सबसे पहले अपनी उम्र दी। जाओ राम, मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। उस समय दशरथ जी की उम्र शेष थी 2,000 वर्ष। इसलिए 2,000 वर्ष की उम्र जो दशरथ जी ने राम को दी, वही उम्र राम जी को लग गई और राम जी ने 2,000 वर्ष एक्स्ट्रा राज्य किया। 11,000 से 13,000 वर्ष राम जी ने शासन किया। वो दशरथ जी की उम्र थी, इसलिए पिता की आयु से वो अपनी पत्नी का स्पर्श नहीं कर सकते थे, इसलिए माता सीता को वनवास जाना पड़ा। इसलिए माता सीता को वनवास जाना पड़ा। माता सीता को वनवास क्यों जाना पड़ा? राम जी
क्या माता सीता पर भगवान राम को कोई संदेह था? यदि था तो उसी दिन वनवास भेज देते जिस दिन रावण के यहाँ से आए हैं। राम जी को संदेह नहीं था, संदेह समाज को हो गया। फिर भगवान राम ने माता सीता के कहने से, माता सीता जब गर्भवती हुई तो प्रभु ने पूछा कि आपकी क्या इच्छा है? सीता मैया ने कहा कि मैं अपने बच्चों को संतों के बीच में ले जाना चाहती हूँ ताकि संतों का इन्हें आशीर्वाद मिले, संतों के द्वारा शिक्षा मिले, धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त हो। इसलिए माता सीता के कहने से प्रभु राम ने माता सीता को श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में छुड़वाया और वो वहां पर गई। माता सीता वनवास क्यों गई? क्योंकि बहुत सारे कारण है। संतजन कहते हैं माता सीता वनवास इसलिए चली गई क्योंकि लव कुश को संस्कार अयोध्या में मिलते क्या? इससे समाज को मैसेज मिलता है कि बच्चों को महलों में रखने की जरूरत नहीं है, संतों के संस्कार देने की जरूरत है, गुरुकुलों में रखने की जरूरत है। इसलिए अपने बच्चों को बाल्यकाल से ही अच्छा ये बताइए, लव कुश अयोध्या में होते, जन्म लेते तो क्या लव कुश क्या इतने श्रेष्ठ धनुर्धर, इतने श्रेष्ठ योद्धा, इतने श्रेष्ठ ज्ञानी बनते? शायद बनते भी, पर संदेह था। लेकिन वाल्मीकि जी के चरणों में रहे तो श्रेष्ठ योद्धा, श्रेष्ठ धनुर्धर और श्रेष्ठ पुत्र बन गए। ऐसे संतों के बीच में हम अपने बच्चों को, गुरुकुल तो आजकल व्यवस्थाएं कम है, पर इन संतों ने गुरुकुलों की परंपराएं, आपके बीच में जो आचार्य बैठे हैं, आपके माध्यम से गुरुकुल चलते हैं, आपके माध्यम से गुरुकुल चलते हैं और बच्चों को भारतीय शिक्षा दी जाती है। वही शिक्षा जो लव कुश को प्राप्त हुई, वही शिक्षा जो राम वाल्मीकि श्री वशिष्ठ जी के यहाँ पढ़ने के लिए अल्पकाल विद्या सब पाई, वही विद्या इन ऋषि मुनियों ने, संतों ने बचा रखा है। तो ऐसे ये सारी चीजें जो ग्रंथों में हम सुनते पढ़ते हैं, ये समाज के लिए मैसेज है। अच्छा ये बताइए, भगवान राम अपने 14 वर्ष के दौरान उन्होंने जो जो किया वो हम सबके लिए अनुकरणीय है या नहीं? आया ना? अच्छा, राम राम केवल जपें या राम ने जो किया उस मार्ग पर चले? चल नहीं पाएंगे हम। आप कहोगे तो भगवान थे, 100% नहीं चल पाओगे, जितना चल पाओ उतना तो चलो। राम जी ने अपने पूरे कार्यकाल में क्या झूठ बोला है? झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, किसको पता है कि झूठ बोलना पाप है? पता है ना? राम जी ने कभी झूठ बोला? जब प्रभु ने झूठ नहीं बोला तो हम झूठ क्यों बोले? हम झूठ बोले इसलिए सत्य के राम पर। राम जी ने छोटा कार्य और ये बड़े बड़े कार्य, पर एक कार्य विशेष किया, निषाद को गले लगाया और शबरी के द्वार पर गए। हाँ या ना? अच्छा, आप कितने भाई हो? कितने भाई हो आप? आपसे सवाल है, आखिरी सवाल, रात को आप आज्ञा दीजिएगा। कितने भाई हैं आप लोग? एक, कोई 2, कोई 3, कोई 4। आज मैं आपको बता दूं कितने भाई हैं आप लोग। हम भारतीय 4 भाई हैं। कितने भाई हैं? 4 भाई। कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। विचार करो कि ये चारों लोग यदि भाई भाई की तरह रहते तो क्या मजाल अंग्रेजों की और मुगलों की कि भारत को गुलाम बनाते। इसलिए बताइए, जरूरत है या नहीं मिलजुल के रहने की? आज भी जातवाद में भारत बटा हुआ है। क्या ये बंटवारा सही है? क्या हमारे संतों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने ये जातवाद का बंटवारा किया है? ये बंटवारा किसने किया? वोट डालो, शासन करो, किसका नारा था? मुगलों का, अंग्रेजों का। उन्होंने जातवाद फैलाया, उन्होंने झगड़ा किया। हम भारतीय हमारे ऋषि मुनियों के चरणों में देखिए, चरण, ये संत चरण यहाँ बैठे हैं और इन संत चरण में हम सब भाइयों की तरह बैठे हैं कि नहीं? बताइए, इनमें से कोई भेद है कि ब्राह्मण कौन, क्षत्रिय कौन, वैश्य कौन और शूद्र कौन? कोई भेद है क्या? ऐसे महान संतों ने कोई भेद किया? जब हमने, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने भेद नहीं किया, तो ये जो भेद का जहर घोला गया वो कुछ नेताओं के कारण, कुछ अंग्रेज मुगलों के कारण घोला गया। अब आपको जानना सिर्फ इतना है कि आपस में लड़ना नहीं है। कितने भाई हो?
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों प्रेम से रहो। आपस में लड़ोगे, बिखर जाओगे। बट गए तो मिट गए, बट गए तो यदि मिटना है तो बटो, और बने रहना है तो अखंड रहो। इसलिए अखंड भारत चाहिए या बटा हुआ भारत चाहिए? अखंड भारत तब होगा जब ये जातवाद का जहर मिटाकर निकाल कर सबको गले लगाओगे। राम रमाए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो और प्रेम की गंगा। तो हमें आपसे, हम सबके पिता कौन? ब्राह्मणों से मुखमासी, ब्राह्मण के पिता भगवान श्रीमन नारायण, क्षत्रिय के पिता भुजाओं से भगवान नारायण, वैश्य के पिता भी भगवान, शूद्र के पिता भगवान का मुख ब्राह्मण, भुजा क्षत्रिय, जंघा वैश्य और चरण शूद्र। तो बताओ चारों के पिता एक हुए कि नहीं? चारों के पिता जब एक हैं, जातियां व्यवस्था के लिए बनी है। व्यवस्था ब्राह्मण की व्यवस्था है, क्षत्रिय की व्यवस्था है, वैश्य की व्यवस्था, शूद्र व्यवस्था। इस व्यवस्था को तो माने पर जातवाद को नहीं, सबको गले लगाए। कोई भेदभाव आज बिहार में किसी जातवाद के कारण कितने हिंदू अपने धर्म को छोड़कर अन्य मजहब पंथों में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये किसकी देन है? हम आपस में लड़ेंगे तो दूसरा इसका फायदा। इसलिए हमें आपस में लड़ना नहीं है। आज विरोधी, आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं और राम नाम की जपते माला धरती पे भक्ति में रम जाते हैं। धरा ये जिस पर घूम रही हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। हम सनातनी है। भारत माता की, अखंड भारत की, संत समाज की, पूज्य संतों की। गुरुदेव भगवान की चरण रज को दास माथे पर लगाता हुआ, वो जो गुरुदेव भगवान की चरण धूलि को माथे पर लगाता हुआ, आप सबके हृदय में विराजमान प्रभु को प्रणाम करता हुआ, आप सब भक्तों की चरण रज माथे पर लगाता हुआ, आप सबको बारंबार नमन। सबको जय श्रीमन नारायण। आचार्य जी के चरणों में बारंबार नमन। गुरुदेव ने आज्ञा की, आपकी आज्ञा से ही आप सबका ऐसे महान विभूतियों का दर्शन करने का लाभ आज हमें प्राप्त हुआ। आप सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय गौरी गोपाल, सबको जय श्रीमन नारायण।